नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री ओपी राजभर द्वारा हनुमान जी पर दिए गए बयान का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। नववर्ष पर वाराणसी पुलिस रहेगी अलर्ट। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जाएगी सख्त कार्रवाई। वाराणसी कैंट स्टेशन से राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा का हुआ आगाज। और सेंट्रल बार एसोसिएशन के गांधी सभागार में अधिवक्ता सम्मान समारोह हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। मंत्री ओपी राजभर द्वारा हनुमान जी पर दिए गए बयान का सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा हनुमान जी पर दिए गए बयान को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। दर्जनों की संख्या में सपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर एकजुट हुए और हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं के हाथ में हनुमान जी का पोस्टर रहा और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील में हनुमान जी के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया जाएगा। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने हनुमान जी को राजभर जाति का बताया है। इसको लेकर उन्होंने अहि रावण वध और भगवान श्री राम लक्ष्मण को पाताल लोक से छुड़ाने का बकायदा तथ्य भी दिया। कहा है कि अभी भी लोग राजभरों को भर यानी बानर कहते हैं। इसी तरह 22 साल बाद हम लोग सुहेलदेव को बाहर लेकर आए हैं। अब उनके इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर लोगों को तो बांटा ही जा रहा था, अब भगवान को भी बांटने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच में लगातार जाति धर्म बांटने के बाद अब भगवान को बांटने का कंपटीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हनुमान जी दलित हैं और राजभर जी कहते हैं हनुमान जी राजभर जाति के हैं। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग आज सदर तहसील में जाकर उन्हीं की सरकार से पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार यह बताए कि माननीय योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश जी ये बताएं कि जो है हनुमान जी किस जाति के हैं या सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों के हैं। ये एक कंपटीशन सा चल रहा है। राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार में तो कुछ उनका चल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको बस एक काट का उल्लू बना के रखी है और उनके जो अपने राजभर है वो ओम प्रकाश राजभर को एक कदम चलने नहीं देते। तो वो कभी गाली, कभी अपशब्द बोलकर, कभी नेताओं पे अभद्र टिप्पणी कर वो सोचते हैं मैं मीडिया में बना रहा हूं। वहां तो काम नहीं चल रहा तो कम से कम मीडिया से काम चले। राजभर ऑटो का सौदा करते करते वो अब भगवान का सौदा करने लगे हैं। नववर्ष पर वाराणसी पुलिस अलर्ट है। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर को और नववर्ष पर अक्सर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ पार्क और घाटों पर भी काफी संख्या में सैलानियों का आना जाना होता है। ऐसे में वाराणसी पुलिस प्रशासन सुरक्षा के एहतियात से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। गौरव बंसवाल, डीसीपी काशी जोन ने कहा कि मंदिर से लेकर घाट, पार्क और गंगा नदी में भी पुलिस लगातार भ्रमणशील रहेगी और भीड़भाड़ वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे करके हुड़दंग करने वालों और वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने काशी की जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या? बनारस जो है वो काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सभी देश और विदेश भर में। तो नए साल पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी कई आते हैं।
और जो घाटों पे आयोजन किए जाते हैं धार्मिक और अन्य आयोजन, इनको देखने के लिए भीड़ काफ़ी उत्साहित रहती है। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है और इसमें भी भारी संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। और जो संख्या है फुटफॉल दर्शनार्थियों का वो 5 दिनों से पूर्व से ही काफ़ी ज़्यादा हो गया है बनारस में, जिसको लेकर के ट्रैफिक के लिए कई डाइवर्जन दिए गए हैं ताकि मुख्य स्थानों पर कहीं जाम की स्थिति ना बने और सभी दर्शनार्थियों का जो दर्शन है वो सुगम तरीके से हो जाए। और जो यहाँ पे शहर है उसमें 12 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए हैं जिसपे ज़्यादा अत्यधिक सेंसिटिविटी रहती है और इसी पे QRTs भी पुलिस की तैनात रहेंगी। यदि कहीं पे कोई हुड़दंग होता है या कोई सूचना प्राप्त होती है पुलिस को तो वहाँ पे तुरंत पहुँच करके कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों पे की जाएगी जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। सर अगर देखा जाए जैसे काशी विश्वनाथ जो है वो काफ़ी टूरिस्ट के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट दर्शन स्थल है, तो उसमें हर साल लगभग 2 से 3 लाख ऐड हो रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और इस साल भी अनुमानित है कि 8 से 10 लाख लोग कम से कम जो नए साल है उसमें दर्शन करेंगे। उसी को लेकर के जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है उसमें अंदर और जो बाहर है इसको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। कुल इसमें 5 सेक्टर्स बनाए गए हैं जो आसपास के एरियाज हैं और सभी के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी जगह पर्याप्त फोर्स रहेगी जिससे दर्शनार्थियों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। आरती को लेकर अगर कहा प्रसिद्ध है और कई लोग इसको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके लिए भी जो घाटों पे जल पुलिस, NDRF और गोताखोर हैं वो तैनात रहेंगे और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे रहेगी। काफी उठाइए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या कहेंगे? ये जो लोग हैं जो ड्रिंक और हुड़दंग करते हैं, जो शराब पी के या ऐसे नशे करके, इस पे कड़ी कार्रवाई की जाती है हमेशा से ही। और क्योंकि नव वर्ष है इसमें ज्यादा वो रहती है प्रोबेबिलिटी कि लोग यहाँ पे ड्रिंक करके बाहर के लोग आकर के हुड़दंग करें या यहीं के लोग, तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग CCTV कैमरे की नजरों में रहेंगे। यहाँ पे स्मार्ट सिटी क्योंकि बनारस में कई यहाँ पे कैमराज हैं तो सभी पे नजर रखी जाएगी। ठीक। वाराणसी कैंट स्टेशन से राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा का आगाज हुआ। वाराणसी कैंट स्टेशन पर बनारस में काशी विश्वनाथ धाम से अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के शहर तक राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा शांति यात्रा 2025 का आगाज हुआ। राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा बनारस से एक तिरंगी चादर पाक लेकर सांस्कृतिक सौहार्द के साथ शुरू हुई। ये तिरंगा सद्भावना यात्रा नई दिल्ली पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा करेगी। सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चादर की गुलपोशी कराकर पुनः तिरंगा सद्भावना यात्रा अजमेर शरीफ पहुंचकर सर्वप्रथम पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर माल्यार्पण कर संस्था अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के बुनकर, दस्तकार, बुद्धिजीवी, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ उर्स मुबारक पर हिंद के बादशाह हुजूर गरीब नवाज की मजार मुबारक पर चादर पाक पेश कर राष्ट्र की एकता व अखंडता, विकास और शांति एवं आतंकवाद व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सब मिलकर दुआख्वानी व प्रार्थना सभा करेंगे। इस तिरंगा सद्भावना यात्रा शांति यात्रा 2025 का बनारस से शुभारंभ मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र, आयुष मंत्री, जिलाधिकारी S राजलिंगम व विशिष्ट अतिथि हिमांशु नागपाल, CDO अनिरबन दत्ता, ब्रिगेडियर 39 GTC व मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वनाथ मंदिर विश्वभूषण मिश्रा इत्यादि विशिष्ट जनों की ओर से किया गया। यात्रा का नेतृत्व सरफराज सुगम राजीव द्वारा किया गया। भाई किस तरह का ये तिरंगा यात्रा निकालना क्या है ये पूरा? ये राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा हमारी बनारस की धरती जो पूरे देश की सांस्कृतिक राजधानी है, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करते हैं, उसी जगह से ये यात्रा का आगाज़ किया गया। उनकी प्रेरणाओं को मद्देनजर रखते हुए कि देश को
जोड़ने वाली ताकतों को मजबूत करने के लिए, देश को तोड़ने वाली ताकतों को करारा तमाचा देने के लिए, जात पात धर्म भाषा के ऊपर से उठकर देश को जोड़ने का काम करने का ये काम करती है राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा, जो 10 दिवसीय यात्रा है और 10 राज्यों से 5-7 राज्यों से होते हुए हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पहुँचते हैं। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, महात्मा गांधी की समाधि अमर जवान ज्योति वार मेमोरियल पे प्रार्थना सभा करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी साहिबा से मुलाकात के बाद हम लोग किशनगंज श्री खाटू श्याम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे माल्यार्पण का प्रोग्राम है। फिर हम लोग पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर पे माल्यार्पण और प्रार्थना सभा का प्रोग्राम। फिर उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे बहुत बड़ी शोभा यात्रा वहाँ के मेयर और वहाँ के दरगाह कमेटी के चेयरमैन के साथ मिलकर एक शोभा यात्रा के साथ यात्रा ये चादर वहाँ गरीब नवाज के हाथ से पेश की जाएगी और तमाम मुल्क के लिए, देश की एकजहती एकता अखंडता के लिए, अमन अमान के लिए, आतंकवाद से मुक्ति के लिए, देश के विकास के लिए हम लोग दुआ खानी और प्रार्थना सभा करते हैं। ये कितने सालों से ये हम लोग की यात्रा इस साल 30वां साल अपने पूर्ण करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें साल वर्ष में एक प्रशंसा पत्र भी दिया था। इस बार भी हम लोग उम्मीद लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को प्रशंसा पत्र भी देंगे और हमारा हौसला अफजाई भी करेंगे। कितना बड़ा ये तिरंगा होता है, कितने दिन में इसको तैयार करते हैं आप? ये हम लोग करीब 2-3 महीने की मेहनत से सारे दस्तकार बनास के जो माननीय लोग हैं वो लगते हैं और ये बनास की साड़ी की प्रतिनिधित्व करती है। बनास के बुनकर समाज की साड़ी जो होती है 5.5 मीटर लंबी होती है, तो ये 5.5 मीटर लंबी साड़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए बनास से जाती कि बनास का ताना माना जो है जोड़ने का काम करता है, गंगा जमनी तहजीब उसी तरह देश को जोड़ने का काम करता है। और साड़ी की साइज के मद्देनजर रखते हुए बनास के बुनकर समाज, दस्तकार समाज और यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके ताने बाने को जोड़ने का और देश कारोबार को उन्नति तरक्की और शांति व्यवस्था बनास की बनाने और बनास को हमेशा देश का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करते रहे। ये चादर इसी कड़ी का एक मुहिम का हिस्सा है। कब यहाँ से लेके निकलेंगे और कितने सदस्य आप लोग रहेंगे? हम लोग तकरीबन 500 औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मिला के सब पूरे तकरीबन 500 के आसपास पहुँच जाएंगे। कब निकलना है? आज हम लोग जो है काशी विश्वनाथ ये विश्व गंगा ट्रेन से रवानगी करेंगे। सेंट्रल बार एसोसिएशन के गांधी सभागार में अधिवक्ता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सेंट्रल बार एसोसिएशन के गांधी सभागार में अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर और आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मोहित अग्रवाल और मंचासीन अतिथियों द्वारा सेंट्रल बार द्वारा प्रकाशित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मोहित अग्रवाल ने सेंट्रल बार के गांधी सभागार के वातानुकूलित कक्ष का रिमोट कंट्रोल से लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि वर्ष पर्यंत बार द्वारा हड़ताल न करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। सेंट्रल बार और बनारस बार ने न्याय हित में सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए दोनों बार के पदाधिकारी साधुवाद के पात्र हैं। सम्मान समारोह में सेंट्रल बार के प्रबंध समिति सहित वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान माला, शॉल और मोमेंटो देकर मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। समारोह का संचालन सेंट्रल बार के महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे ने किया तथा अध्यक्षता अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने किया। इस अवसर पर बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह, महामंत्री कमलेश सिंह यादव सहित नवनिर्वाचित अध्यक्ष सेंट्रल बार मंगलेश दुबे, महामंत्री राजेश गुप्ता, बनारस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश तिवारी, महामंत्री शशांक श्रीवास्तव सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। आज दिनांक 30/12/2024 को अपने कार्यकाल के अंतिम दिवस के एक दिन पूर्व अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा गया और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहित अग्रवाल जी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी के द्वारा अधिवक्ता हॉल में वातानुकूलन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। हमारे द्वारा एक मोबाइल और टेलीफोन की दिग्दर्शिका छपवाई गई है, उसका भी विमोचन माननीय अग्रवाल जी द्वारा किया गया। साथ ही हमारे अधिवक्ता साथियों, सम्मानित साथियों का सम्मान उनके करकमलों से हुआ। हमारा शांतिपूर्ण कार्यकाल बीता, विकास के तमाम कार्य हुए हमारे कार्यकाल में, जिसमें हमारे महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे और हमारे सभी पदाधिकारियों ने भरपूर सहयोग दिया, जिससे मैं सफल हो पाया और विकास के कार्य निरंतर जारी हैं। आज
हम बार में कार्यक्रम अन्य अधिवक्ताओं को लेकर करवाए थे। आज हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान मोहित अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, हमारे आज के चीफ गेस्ट थे। उनके द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा आज हम लोग जो है यहाँ पर वातानुकूलित हाल के लिए उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन करवाया गया और उन्हीं के द्वारा हमने एक जो है टेलीफोन डायरेक्टरी का भी विमोचन करवाया। आज ही उनके कर कमलों द्वारा हम सारे अधिवक्ताओं को सम्मान भी करवाए हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को काशी के 3 पीढ़ी के तबला वादकों ने तालांजलि दी। तबला सम्राट कहे जाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन को काशी के 3 पीढ़ी के तबला वादकों ने तबले की थाप देकर तालांजलि अर्पित की। काशी कला कस्तूरी एवं पंडित शिवनाथ मिश्रा संगीत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में भदैनी स्थित सितार कुंज में कलाकारों ने जाकिर हुसैन की स्मृति में भावपूर्ण प्रस्तुति दी। काशी के वरिष्ठ तबला वादक पंडित किशन राम डोहकर ने संगीत रूपी पुष्प से उस्ताद को तालांजलि अर्पित की। उन्होंने 3 ताल में पुरानी रचनाएं प्रस्तुत की। उनके पूर्व काशी के ही दूसरी तीसरी पीढ़ी के प्रतिभावान तबला वादकों ने उस्ताद को तबले की थाप से तालांजलि दी। तबला वादक श्रीकांत मिश्र, प्रशांत मिश्र, सिद्धांत मिश्रा एवं नवनीत प्रजापति ने एक साथ मंच से 3 ताल के मध्य में निबद्ध बनारस घराने की प्राचीन उठान, चलनकारी बाट आदि से उस्ताद जाकिर हुसैन की फनकारी की यादों को सबके जहन में ताजा कर दिया। उनके साथ सारंगी पर अनीश मिश्रा ने संगत की। इस मौके पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए विश्वविख्यात सितारविद पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा ने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने शास्त्रीय संगीत को वैश्विक ऊंचाई प्रदान की। मुख्य अतिथि पूरन महाराज व विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुचरिता गुप्ता रहीं। इसके पूर्व अतिथियों ने उस्ताद जाकिर हुसैन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर तालांजलि का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद मिश्रा, हर्ष स्वागत काशी कला कस्तूरी की अध्यक्ष डॉक्टर शबनम एवं धन्यवाद ज्ञापन सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा ने दिया। मगर उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का एक ही कहना होता था कि मैं मंदिर में आके सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ, सिंहासन पर तो मंदिर में देवता ही बैठेगा। पंडित किशन महाराज जी को वो देवतुल्य। हम लोग तालांजलि का यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सब लोगों के दे दो। चलिए महत्वपूर्ण छाया चित्र हमें यहाँ उपलब्ध हो सके। एक फोटो आई, सब लोग आए खड़े हो जाएंगे। सबकी फोटो छापना है। मैं जिस दिन क्या है आज किस तरह का ये सभा रखा गया? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ये बहुत दुखद समाचार आया कि उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे। तो एक चूँकि वो गुणी कलाकार थे और हमारे तबले के जाने माने कलाकार थे और बनारस घराना जो है तबले के लिए ही प्रसिद्ध भी है। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि आज एक साथ यहाँ पे कई तबला वादक उनको अपनी श्रद्धांजलि दें। युवा और जो हमारे सीनियर कलाकार हैं वो अपनी श्रद्धांजलि उनको दें कि उनको याद करें कि उन्होंने तबले के लिए क्या किया है और बनारस उनको याद किस तरह करता है। इस संदर्भ में आज उनको एक संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से यही संदेश है कि हम लोगों का संगीत एक है और हम लोग यही चाहते हैं कि ये संगीत निरंतर बढ़ता रहे। जिस प्रकार उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब ने संगीत को इतने मुकाम तक पहुंचाया पूरी दुनिया में, उसी को निरंतर, उन्हीं के प्रयास को निरंतर करते हुए हमारे बनारस के पंडित किशन महाराज जी थे, गुदई महाराज जी थे, पंडित अनोखेलाल जी थे, मिश्र जी थे, कई लोग थे और उसी क्रम में उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब भी हुए। तो जिन्होंने पूरे विश्व में तबले को
बड़ा है। यहाँ बनारस घराना, पंजाब घराना, ये अलग बात है। हम एक है, घराना तो कई होते हैं, लोग बनाते हैं, लेकिन तबला नवाज और तबला जो है वादक पूरे विश्व में जाकिर हुसैन खान साहब ने इतना अच्छा संदेश दिया है, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये युवा यहाँ पे सब मिलके और सीनियर कलाकार मिलके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्री राधा माधव लाल ट्रस्ट द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य वृंद निशा का आयोजन किया गया। वाद्य वृंद पर 4 विधाओं के 11 कलाकारों ने जब मंच से एक साथ राग भीम पलासी में तान छेड़ी तो हर कोई सिर्फ वाह वाह ही करता नजर आया। अवसर था ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में श्री ठाकुर राधा माधव लाल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य वृंद निशा का। वृंदावन से पधारे राधा रमन मंदिर के पीठाधीश्वर आलोक कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित संगीत संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से समूचे प्रांगण को झंकृत कर दिया। गुरु पंडित सिद्धार्थ रॉय चौधरी के निर्देशन में सरोद सितार, गिटार एवं तबले के कलाकारों ने ताल कचहरी में सबसे पहले राग शांति शुद्ध कल्याण पर आधारित झपताल में बंदिश की प्रस्तुति दी। उसके उपरांत राग दरबारी कन्नड़ा पर आधारित धुन सुनाई तो कोठी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उसके बाद राग हंसध्वनि तत्पश्चात गिटार पर रामधुन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन निकाली। अंत में रागमाला में कहरवा ताल में जर्नी ऑफ जॉय की प्रस्तुति से निशा का समापन हुआ। कलाकारों में सरोद पर सुप्रिया गोस्वामी, पल्लवी नंदी, सुवनकर, महित मित्रा, सितार पर सिद्धार्थ मुखर्जी, प्रवाहन सुर सार्थक करमारकर, गिटार पर धनिष्ठा गौतम एवं तबले पर स्वर्णा करमारकर, अविक गोस्वामी ने प्रस्तुति दी। कलाकारों का समादर ट्रस्ट के अध्यक्ष शची कुमार शाह ने किया। संचालन हरि नारायण सारडा एवं धन्यवाद कौस्तुभ शाह ने दिया। विराजमान शेरवाली कोठी बड़ा प्राचीन स्थल है और यहाँ के प्रबंधक, संयोजक, सचिव कमेटी के श्री शची कुमार शाह निरंतर सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आदि कार्यक्रम यहाँ करा। कम से कम 10 कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते हैं। ये वाराणसी के लिए, काशी नगरी के लिए, बाबा विश्वनाथ के शरण में, गंगा मैया की चरण में एक अद्भुत कार्य है जो सामाजिक चेतना, सामाजिक समरसता और कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए स्थान स्थान से आज की मंडली कलकत्ता से पधारी है। इन लोगों का बड़ा भारी शास्त्रीय संगीत में योगदान है और हम सब शुभकामना देते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं और श्री राधा रमन जी से प्रार्थना करते हैं कि सची बाबू दीर्घायु हों और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार वाराणसी क्षेत्र में कराते रहें। अपना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का स्थापना दिवस मनाया गया। अपना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का द्वितीय स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर आलोक कुमार मलिक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया और इस विशेष दिन पर विभिन्न क्षेत्र के स्वयंसेवक को प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स, मेहंदी कोर्स पूर्ण करने के उपरांत सभी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिजोरिया, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष शंकर बोस, अधिवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन निधि वर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी को समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया।
आज यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? आज यहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम है, अपना एजुकेशन सोसाइटी का वार्षिकी कार्यक्रम है, सालाना कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने में टैलेंट है, अच्छे हैं, उन लोगों को सम्मान किया जा रहा है और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि बच्चों को कोई क्या मदद कर सकता है, पैसे से, कुछ से, लेकिन एजुकेशन से अगर उनको हम आगे बढ़ा देंगे तो आने वाले समय में वो हमारे लिए उज्जवल भविष्य होंगे। और वे अपना एजुकेशन सोसाइटी जो आलोक मलिक जी कर रहे हैं, इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। जिस तरह की यहाँ पर एजुकेशन व्यवस्था है, किन तरह की सुविधाएं प्रदान की? हर तरीके की सुविधा यहाँ, वॉलंटियर्स है, कोऑर्डिनेट करने वाले लोग हैं, सिलाई का है, हर तरीके की सुविधा है। बच्चे एकदम सुरक्षित है यहाँ, उनको कुछ नाश्ता वास्ता का भी प्रबंध होता है, बच्चे एक साथ बैठ के लेते हैं। गरीब बच्चे भी आते हैं जिनके परिवार वाले उनको पढ़ा नहीं सकते, उन बच्चों को भी ये लोग चिन्हित करके यहाँ पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शिक्षा की तो सर ये निःशुल्क सुविधा दी जाती है कि कुछ बच्चों को निःशुल्क सुविधा दिया जाता है, जो बच्चे दे नहीं पाते उनके पेरेंट्स, और जो लोग दे पाते हैं उनके लिए नॉमिनल एक शिक्षा का पे है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री ओपी राजभर द्वारा हनुमान जी पर दिए गए बयान का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। नववर्ष पर वाराणसी पुलिस रहेगी अलर्ट, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जाएगी सख्त कार्रवाई। वाराणसी कैंट स्टेशन से राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा का हुआ आगाज। और सेंट्रल बार एसोसिएशन के गांधी सभागार में अधिवक्ता सम्मान समारोह हुआ आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।